जय हिंद साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की। चलिए आज से रेगुलर स्टार्ट हो गया करंट अफेयर्स। चलिए 31 मार्च 2025 को 37वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सी शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। पहला स्थान केन्या का है। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत बन गया। पहला स्थान जो है केन्या का है। चलिए घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल में। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 90 मनाई है। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90। 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 109वें स्थान पे। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास INIOCHOS 25 किस देश में शुरू हुआ है? तो ग्रीस के एंड्राबिडा एयरबेस पर। ग्रीस के एंड्राबिडा एयरबेस पर। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। चलिए 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोचबे पहली अफ्रीकी महिला है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोचबे पहली अफ्रीकी महिला है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7%। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? चेन्नई में। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह। 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तेलंगाना। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया
कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? बिहार। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? 288 मतों से, विपक्ष में वोट 232। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तीन अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो जापान। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। 3 अप्रैल 2025 को चेइराओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। चेइराओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है 2025 में? मणिपुर में। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? अहमदाबाद। सौदागरी ब्लैक प्रिंट को GI टैग मिला है अहमदाबाद। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आरियाना साबालेंका। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आरियाना साबालेंका। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728 रखा है। भारत ने किस देश को वावेस 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? चिली। भारत ने किस देश को WAVES 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? चिली। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनातलांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? आइजोल। 5 अप्रैल 2025 को रोगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। नीति आयोग द्वारा जारी
राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उड़ीसा। कहाँ की चापत्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तेलंगाना। चापत्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तेलंगाना। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आकर्ष सराफ को। आकर्ष सराफ को 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आकर्ष सराफ को। 5 अप्रैल 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? हंगरी। 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वें। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। 2027 में ब्राजील और 2031 में अमेरिका। फीफा महिला विश्व कप 2035 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम यूके करेगा। 2027 में ब्राजील करेगा। 2031 में अमेरिका करेगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूके यूनाइटेड किंगडम। 2027 में कौन करेगा? ब्राजील। 2031 में कौन करेगा? अमेरिका। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्राजील में। ब्रिक्स कैसे लिखाता है? ब्री से, तो ऐसा ही ब्राजील। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामले की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो टोक्यो में। कहाँ के अमला सादचिकू को जीआई टैग मिला है? गुजरात के। अमला सादचिकू को जीआई टैग मिला है गुजरात के। अमला सादचिकू को जीआई टैग मिला है तो गुजरात के। किस राज्य ने सभी सदस्य में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश। 6 अप्रैल 2025 को भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो केरल में। 6 अप्रैल 2025 को भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो केरल में। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? आयरलैंड। हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है? बांग्लादेश। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। 12 बढ़ गया। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका। मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है श्रीलंका। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तमिलनाडु। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तमिलनाडु। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक।
7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में। टाइगर ट्रम्प्स अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है? भारत और अमेरिका। टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है? तो भारत और अमेरिका। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? पुर्तगाल के लिस्बन में। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में। पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। कहाँ को नोलेन गुड संदेश की जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? कामिंडू मेंडिस। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? कामिंडू मेंडिस। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? श्रीलंका। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? श्रीलंका। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? हरियाणा। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? हरियाणा। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिड़ला। 9 अप्रैल 2025 को किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए ललमा 4 लॉन्च किया है? ललमा 4 लॉन्च किया है मेटा। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? हरियाणा। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? हरियाणा। 9वां 10वां में त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा कौन से राज्य में? तो हरियाणा में। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EEFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? लंदन। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता की है? बेल। आधुनिकीकरण किसके साथ समझौता किया है? तो बेल। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा में।
बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नेपाल में। बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में। कहाँ के बिलो बैट को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर को। कहाँ के बिलो बैट को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर को। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। भागीरथ ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? चीन। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? अमेरिका। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? अमेरिका। 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेश उनी। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच SKOCH पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हर्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक को। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? JUSPAY जसपे। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? रूस। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? स्लोवाकिया। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? उड़ीसा। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर है? चीन। भारत का स्थान दूसरा। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो पदक तालिका में शीर्ष पर चीन है और भारत का स्थान दूसरा है। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस। IPL इतिहास में से 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर STRW शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? रेजरपे। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? रेजरपे। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया है? महाराष्ट्र। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र का। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू है? दुबई में। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुए हैं? तो दुबई में। 13 अप्रैल 2025 को जारी
विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा था? सिंगापुर हवाई अड्डा। 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 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में। 14 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो आईआईटी खड़गपुर। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडिजाविर्स का उद्घाटन किया गया है? असम में। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? जापान। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? जापान। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सागर। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सागर जिला में। सागर जिला किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। कौन सा अभयारण्य है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। 15 अप्रैल 2025 को एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारतीय अधिनियम और भू भारतीय भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तेलंगाना। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पी शिवकामी को। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पी शिवकामी को। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? आमिर खान को। आमिर खान को सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को। जॉर्जिया बोल को। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? नागालैंड। 15वां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ब्राजील में। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ब्राजील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर कौन है? गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझदारी की है? आईआईटी दिल्ली। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब ने।
17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? जस्टिस BR गवई। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यारण्य डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू है? तो पुणे में। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू है? तो पुणे में। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? जम्मू कश्मीर। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को। थैंक्स दोस्तों, अगले वीडियो में बने रहिएगा।